नमस्कार दोस्तों। काबिल काबिल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। विनय पत्रिका से जुड़े जो 10 पद थे वो मैंने 4 एपिसोड में समाप्त किया, जो कि आप लोगों का सेकेंड एसएलएसटी के सिलेबस में दिया गया है। वो सारे पद मैंने पढ़ा दिया है विस्तार पूर्वक। और अब मैं विनय पत्रिका और तुलसीदास से ही संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला प्रश्न तुलसीदास जी के जन्म, जीवन और काल से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हम ये सारे प्रश्न लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला प्रश्न जो है तुलसीदास जी के जन्म, जीवन और काल से जुड़े हुए हैं। पहला है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, मतलब उसकी रचना करने वाले, लिखने वाले कौन है। आप लोगों को बेहतर पता होगा, इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। नंबर 2, तुलसीदास जी का जन्म सन 1511 में कहाँ हुआ था। ये पूछ रहे कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में आपके समक्ष है अयोध्या, बनारस, सोरन या मथुरा। तो इसका सही उत्तर है सोरन, उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा गांव भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सोरन भी आता है तो ये सोरन उत्तर भी सही है, अगर बांदा आ जाए तो बांदा भी सही है। नंबर 3, तुलसीदास जी की जन्म तिथि कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। पहला है 11 अगस्त 1511, 30 जुलाई 1623, 21 अप्रैल 1548 या फिर 15 मई 1600। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1511। लेकिन मैंने व्याख्या में आपको बताया था, यानी स्टार्ट करते समय, कि तुलसीदास जी के बारे में इसके जन्म और मृत्यु को लेकर के भी संशय है। कहीं 1511 तो कहीं 1544, कहीं 1554, इस तरह को आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो महीने यहाँ है 11 अगस्त, ये इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 11 अगस्त 1511 इसका उत्तर ये सटीक है। तुलसीदास जी की मृत्यु वर्ष कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा वर्ष है जिसमें तुलसीदास जी की मृत्यु हुई है। तो एक है 1607, दूसरा है 1623, तीसरा है 1631 और 1650। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर के संशय है, तो उसके जन्म में भी लिखा हुआ है कि 1680 में गंग नदी के तीर, 1680, कहीं कहीं 1680 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां इसका आंसर 1623 ठीक है। अब तुलसीदास जी की रचनाएं और भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपके समक्ष है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मैथिली। तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। विनय पत्रिका में कुल कितने कवितांश या हिमनिम्न मतलब श्रुति, या कितने कवितांश, कविताओं के अंश यानी पद है। तो आपके समक्ष आंसर है 61, 279, 328 या 1073। तो इसका सही उत्तर होगा 279 यानी 279। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मांडीय गुणों से संबंध देवताओं की प्रशंसा विनय पत्रिका में किसके द्वारा की गई है। ब्रह्मांडीय गुणों से संबंधित देवताओं की प्रशंसा, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं उसकी प्रशंसा विनय पत्रिका में किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन में केवल राम, या राम हनुमान सहित अनेक,
केवल देवी देवता या केवल गंगा और यमुना। ऐसे तो यहाँ ब्रह्मांड में राम हनुमान केवल गंगा और यमुना नहीं, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बारे में यहाँ पे ब्रह्मांड में उनकी प्रशंसा की गई है। लेकिन इसका सही आंसर होगा आपके समक्ष राम हनुमान और सहित अनेक देवी देवता। ठीक है। हाँ, तुलसीदास की रचनाओं में कौन सी रचना है, यानी ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें से कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कृष्ण गीतावली या उपरोक्त सभी? तो इसमें से ये जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा ये चारों के चारों पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा था, परंतु उनके द्वारा जो लिखी गई हनुमान चालीसा, जो कि सुबह सुबह हम लोग अपनी आत्मा को शुद्धि करने के लिए भजन भी सुनते हैं, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो ब्रज भाषा है, अवधी है, संस्कृत है या मैथिली है? इसका सही आंसर होगा अवधी। और तुलसीदास जी की रचना और उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष है, तो देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस शताब्दी में हुई थी? 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर है सी, 16वीं शताब्दी। अब प्रश्न आपके सामने है कि तुलसीदास जी की कौन सी अंतिम रचना मानी जाती है? कि अंत, सबसे अंत में तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका या हनुमान बाहुक? तो इसका सही आंसर होगा विनय पत्रिका। लेकिन कहीं कहीं आपको विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक एक साथ दिखेंगे, मतलब विनय पत्रिका को भी हनुमान बाहुक कहा गया है। तो विनय पत्रिका हमारे समक्ष ऑप्शन में है, तो इसलिए हम लोग विनय पत्रिका को ही चुनेंगे। विनय पत्रिका में राजा राम किस रूप में उकेरे गए? मतलब विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें जो राजा है राम, जो कि तुलसी के आराध्य हैं, उसको किस रूप में यहां तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किए हैं? पहला है न्यायाधीश के रूप में, मतलब जो फैसला देता है, मित्र के रूप में, पिता के रूप में या शिक्षक के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा न्यायाधीश के रूप में। वो सभी के साथ एक समान न्याय करते हैं, चाहे उसका भक्त हो या चाहे उसका भक्त ना हो। हम लोगों ने पढ़ा था सबरी, मरीच, यमलार्जुन, बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति थे जिनका उद्धार श्री राम ने अपने चरण कमल से किया था। भाव एवं उद्देश्य से संबंधित कुछ प्रश्न है। विनय पत्रिका का मूल उद्देश्य क्या है? जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है, उनको उन्होंने रचित किया, लिखा, तो उसका लिखने का मेन उद्देश्य क्या था? भक्ति उपदेश था, नम्र निवेदन था, या युद्ध गाथा था, या फिर सामाजिक आलोचना था? तो इसका सही आंसर होगा निम्र निवेदन, क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए 279 जितने भी पद हैं, उन सभी पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य से निवेदन ही किया है, विनती ही किया है, उससे प्रार्थना ही किया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास किस शरण में गए हैं, मतलब किसकी शरण में गए हैं? तुलसीदास जी जो है विनय पत्रिका में किस इष्ट के चरणों में अपने आप को समर्पित किए? शिव है, राम और हनुमान है, कृष्ण है और विष्णु है? शरण में गए तो राम और हनुमान इसका सही उत्तर होगा। विनय पत्रिका में वर्णित कलियुग का प्रतिनिधित्व करता है। कलियुग मतलब कलियुग,
समय का चक्र, पापों से युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक संकट। और हम लोग आज आधुनिक युग में सबसे ज्यादा किससे लड़ रहे हैं? तो वो है पापों से युद्ध कर रहे हैं। हमारे अंदर विषय वासनाओं का घर हो चुका है, जिसके समक्ष हम लोग प्रत्येक दिन लड़ते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर पापों से युद्ध होगा। उसके बाद कलयुग के दोषों में उल्लेखित 6 काम और अनुपस्थित है। जो 6 काम है, जो 9 दुर्गुण के बारे में तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बताए हैं, उसमें से 6 कामों में से जो एक काम है जो कि वो मिस है, मतलब इसमें उपस्थित ही नहीं है, तो कौन सा है वो? काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वेष। दूसरों के प्रति हमेशा मन में द्वेष की भावना रखना, मतलब उसे हमेशा अपने से नीचे दबा करके रखना, ऊपर उठने ना देना। रचना एवं विधान से संबंधित कुछ प्रश्न है। विनय पत्रिका में प्रथम 43 कविताएं किसे संबोधित है? विनय पत्रिका में जैसे कि बताया कि 279 पद है, जिसमें से प्रथम 1 से लेकर के 43 जो कविताएं हैं, जो पद है, उसमें किसको संबोधित किया, मतलब किसकी ओर इशारा किया गया, किसको इंगित की गई है? केवल राम को, राम के सहयोगियों व देवताओं को, दीनबंधुओं को, या मानव जाति को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि राम के अलावा यहाँ पे सीता का, हनुमान का, विष्णु का, इंद्र का, हर देवता का तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उससे प्रार्थना की है, निवेदन किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राम के सहयोगियों व देवताओं को। प्रश्न नंबर 18, शेष कविताएं किस विषय को समर्पित है? मतलब 43 के बाद जो तुलसीदास जी द्वारा जो लिखे गए जो पद है, वो किससे संबंधित है, मतलब किसको समर्पित है? राम को पत्र, लक्ष्मण को पत्र, राम भक्ति निवेदन और गीता ध्यान। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया कि पूरे पद में उन्होंने राम की ही भक्ति की है, तो इसका सही आंसर राम भक्ति निवेदन है। विनय पत्रिका के आरंभ में वर्णित देवों में कौन देव शामिल नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा देवता है जिसके बारे में तुलसीदास ने अपने विनय पत्रिका में चर्चा नहीं की है? गणेश, सूर्य, ब्रह्मा या गंगा? तो इसका सही आंसर ब्रह्मा है। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पत्रिका में स्थान नहीं दिया है। विनय पत्रिका में हनुमान का क्या स्थान है? हनुमान रचयिता के रूप में है, मध्यस्थ व अधिवक्ता के रूप में है, प्रतिद्वंदी के रूप में है, या नायक के रूप में है? तो इसका सही आंसर होगा मध्यस्थ। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अभी आप लोगों को मैंने बताया, ये जो है अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों जो है अवधी भाषा में ही लिखी गई है। कृष्ण गीतावली में कुल कितने गीत हैं? तुलसीदास जी द्वारा जो लिखे गए कृष्ण गीतावली है, इसमें ये पद नहीं बल्कि इसके सारे पदों को गीत के रूप में माना गया है। और यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया कि कुल कितने गीत हैं? तो 61, 279 या 328 या 1073? तो इसका सही आंसर होगा 61। 61 गीत है कृष्ण गीतावली में। हनुमान बाहुक रचना किस उद्देश्य से लिखी गई है? इसका लिखने का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? शरीर दुख निवारण, युद्ध हेतु, विवाह हेतु, या सामाजिक सुधार हेतु? तो इसका सही उत्तर है कि हर पद में तुलसीदास जी ने अपने, जैसे विनय पत्रिका में देखा है, उनसे अपने कष्टों को दूर करने की ही बात को उन्होंने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा शरीर दुख निवारण।
ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, रामचरितमानस की रचना कब पूर्ण हुई? कब पूर्ण हुई है? 1574 से 1576 के बीच, 1607 से लेकर 1610 तक, या 1620 से लेकर 1623, या 1550 से लेकर 1555? तो इसका सही उत्तर है 1574 से लेकर 1576, इसका सही उत्तर है। तुलसीदास का धर्म, संस्कृति और प्रभाव से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तुलसीदास जी का धार्मिक संप्रदाय कौन सा था? वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वैष्णव संप्रदाय जिसमें विष्णु अर्थात राम की पूजा होती है, शैव भगवान शंकर, जैन दिगंबर जिसका कोई वस्त्र नहीं होता है, दिशा ही उसका वस्त्र और आराध्य होता है, बौद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है। यानी इसमें तुलसीदास जी जो है वो वैष्णव संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तुलसीदास के दर्शन किससे प्रभावित है? अद्वैतवाद, वेदांत, या विशिष्टाद्वैत, द्वैत, योग, ये चारों में से इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बारे में एक अलग से ही क्लास लेनी पड़ेगी। द्वैताद्वैतवाद, द्वैत अद्वैत, ये बहुत ही थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, इसके बारे में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्टाद्वैत। विनय पत्रिका में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, काशी, मथुरा या वृंदावन? हम लोगों ने पढ़ा है कि विनय पत्रिका में अधिकतर तुलसीदास जी ने काशी का ही जिक्र किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की रचना शैली में प्रमुखता से कौन सा अलंकार पाया जाता है? अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला। तो विनय पत्रिका जब तुलसीदास जी रचित कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने किस अलंकार का यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष या उपमा? तो इसका सही उत्तर है उपमा। उपमा का मतलब होता है किसी की तुलना किसी के साथ करना। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं आपका मुख चंद्रमा के समान है, यानी मुख की तुलना किससे कर देते हैं? चंद्रमा से करते हैं। चरण कमल, आपके जो पैर कमल है, वो चरण है, वो कमल के समान है। गौमुख, आपका जो मुख है गाय के समान है, मतलब एकदम सीधा साधा भोले वाले हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने अधिकतर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने आत्मनिंदा यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म के माध्यम से किस भाव को प्रकट किया है? वो अपनी निंदा खुद करते हैं, और निंदा करके वो क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? तो है वैराग्य, विनम्रता, आत्मगौरव या करुणा? तो आत्म क्रिटिसिज्म करके या फिर आत्मनिंदा करके जो है तुलसीदास जी है विनम्रता, यानी तुलसीदास से हमेशा अनुकंपा की ही इच्छा रखते थे। तो इसका सही आंसर होगा विनम्रता। आपके समक्ष तुलसीदास जी से और विनय पत्रिका से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आप लोगों को बताया, और फिर से इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से तुलसीदास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। काबिल एकेडमी में आपका स्वागत है।